Good morning, student. Yesterday we have read lesson number 4, Clean Together in EVS. Now this is the question answers. So I am going to tell you the Hindi about this. Okay. The first question is, why was Ganga happy? Ganga खुश क्यों थी? तो उसका आंसर है, Ganga was happy because her brother and भाभी bought many gifts for her from the city. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गंगा खुश थी क्योंकि उसके भैया और भाभी उसके लिए शहर से बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए थे, तोहफे लेके आए थे. सेकंड क्वेश्चन है, हाउ शुड वी डिस्पोज गार्बेज? हम कचरे को कैसे डिस्पोज करते हैं, डंप कैसे करते हैं या उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो हम उसका बाय रिसाइकल मेथड. कचरे का क्या करते हैं, आपको रिसाइकल मेथड वो होता है जिसमें आप क्या करोगे, जो कचरा होता है उसमें से जो यूजफुल चीजें होती है उसको एक साइड में ले लेते हैं और उसका वापस से फिर से इस्तेमाल किया जाता है, और जो अनयूजफुल होते हैं उसको डंप किया जाता है. ओके. क्वेश्चन थर्ड इज, व्हेन इज गांधी जयंती सेलिब्रेटेड? गांधी जयंती कब सेलिब्रेट मनाई जाती है? तो गांधी जयंती कब मनाई जाती है आप सब लोगों को पता है, ऑन 2 अक्टूबर. ओके. द फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द फर्स्ट डेली ड्यूटी इन गांधी जी आश्रम? तो मैंने आपको लेसन में बताया था कि गांधी जी के आश्रम में सबसे पहली ड्यूटी क्या दी जाती थी. जब आप गांधी जी के आश्रम में जाते हो तो आपको सबसे पहली ड्यूटी कौन सी देते हैं? द फर्स्ट डेली ड्यूटी इन गांधी जी आश्रम इज टू क्लीन द टॉयलेट्स. तो सबसे पहली ड्यूटी जो गांधी जी के आश्रम में दी जाती थी वो था आपको टॉयलेट्स सबसे पहले साफ करने के लिए दिए जाते हैं, उसके बाद ही आपको कोई और काम दिया जाता है. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. What is the opinion of Ganga's भाभी about the size of the house? तो गंगा की भाभी की क्या राय थी घर के बारे में? अच्छा, अब इसका आंसर है, according to Ganga's भाभी, it does not matter what does the house is, small or big. The most important thing is to maintain cleanliness. अच्छा, गंगा की भाभी के हिसाब से जो घर की साइज है वो मैटर नहीं करती है, चाहे आपका घर छोटा है चाहे आपका घर बड़ा है. आप ये शर्मिंदगी मत महसूस किया करो हमारा घर छोटा है, बल्कि ये देखा करो अगर आपका घर छोटा है तो भी आपको अपने घर की सफाई पूरी रखनी चाहिए. अगर आप अपना घर छोटा है साफ सुथरा रखोगे तो भी वो बहुत सुंदर लगेगा. तो उसकी भाभी के हिसाब से घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जो सफाई करना है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके. द सेकंड क्वेश्चन इज, what steps should be taken for the development of cleaner? क्लीनर कौन होते हैं? जो अपनी गलियों की मोहल्लों की सफाई करते हैं ना, जिसको आप जमींदार बोलते हो, तो वो होते हैं. तो आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उनके लिए क्या आपको प्रयत्न करने चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सकें, आगे उठ सकें. ऐसा ना हो कि जो जमींदार है कल उठ के उसका बच्चा भी है वो भी जमींदार ही रहे. जरूरी तो नहीं है कि वो उसके पेरेंट्स वो काम कर रहे हैं तो वो भी करें. तो उनको हमको थोड़ा आगे लेके जाना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए. किस चीज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? टू प्रोवाइड एजुकेशन टू देम. एक तो उन्हें शिक्षा के बारे में कहना चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, शिक्षा करोगे तो आप लोग आगे बढ़ोगे. तो उनको पढ़ाई के लिए प्रेरित करना चाहिए. सबसे पहला पॉइंट तो अपना ये है, डिक्रीजिंग पॉवर्टी, मतलब उनकी गरीबी दूर करनी चाहिए. अब गरीबी कैसे दूर करेंगे? अगर वो पढ़ेंगे या कोई और उनको जॉब मिलेगी तो ही ये गरीबी दूर हो सकती है, अदरवाइज तो वो जहाँ पे हैं वहीं के वहीं रहेंगे. हालांकि गवर्नमेंट इनको प्राइवेट सरकारी जॉब प्रोवाइड करती है, उनमें अच्छी खासी इनको जॉब्स देती है, लेकिन ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जॉब्स को हासिल करते हैं या नहीं करते. ओके. द थर्ड वन इज, सोशल डिस्क्रिमिनेशन शुड बी रिड्यूस. एक तो भेदभाव नहीं होना चाहिए. आप लोग देखते हो भाई जमींदारों के साथ भेदभाव करते हैं, कई घरों में ऐसा होता है, मतलब उनके ग्लास जो होते हैं वो अलग होते हैं, उनको चाय या कुछ भी होता है वो अलग बर्तन में देते हैं, उनके साथ मतलब थोड़ा वो निजी जात के हैं या ऐसे हैं वो सोच के करते हैं. तो सबसे पहले हमें ये छुआछूत भेदभाव ये खत्म करना चाहिए. जब हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखेंगे, ये छोटी जाति का या बड़ी का, ये जमींदार है या कुछ और मोची है, तो जब हम ये चीज़ हटा देंगे अपने बीच में से तो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा. जब ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा तो इनका उद्धार ऑलरेडी हो जाएगा. The fourth one is, respect them and encourage them to engage in other works. एक तो उनकी इज्जत करो और उनको समझाओ कि एक ही काम नहीं है आपके लिए, आप चाहो तो इससे आगे के और भी काम आप कर सकते हो. तो अगर जब इनको समझाओगे और इनको कहोगे कि आप दूसरे कामों में अपने आप को व्यस्त कर सकते हो, तो इससे भी इन लोगों का उद्धार हो जाएगा. तो इस प्रकार हम
इनका डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो झाड़ू मारते हैं, जो दूसरे नालियाँ साफ करते हैं, तो इन लोगों का उद्धार हम कैसे कर सकते हैं? ये सारी फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड करके, इनके साथ इस तरीके का बर्ताव करके हम इन चीज़ों से इनको कर सकते हैं। आगे ओके, द सेवंथ क्वेश्चन इज व्हाट चेंजेस हैव यू मेड इन योर हैबिट्स आफ्टर द कैंपेन। जब आप स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन ज्वाइन करते हो, जैसे आपने ज्वाइन किया है, तो इसमें आपसे पूछा कि आप में क्या चेंजेस आए हैं। तो मैंने लिखा है आई हैव मेड क्लीनलीनेस एज माई हैबिट। तो सफाई करना मैंने अपनी आदत बना ली है। एंड आई शुड मेंटेन क्लीनलीनेस इन माई सराउंडिंग्स, और मैं ये सुनिश्चित करूंगी या करूंगा कि मेरे इर्द गिर्द साफ सुथरा माहौल बना रहे, मैं अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखूँ। ये ना हो कि सिर्फ आप अपनी ही सफाई करो, आपको अपनी सफाई के साथ अपने घर की सफाई, स्कूल, जहाँ पे भी आप जाते हो, तो यहाँ पे कहीं पे भी आप स्पिट मत करो, थूको मत, कचरा मत फेंको, यहाँ वहाँ प्लास्टिक की चीज़ें मत फेंको। तो ये सब आप अगर अपनी हैबिट बना लोगे तो आपका जो आजू बाजू का आसपास का जो वातावरण है वो भी शुद्ध हो जाएगा। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। राइट योर ओपिनियन ऑन क्लीन इंडिया मिशन। क्लीन इंडिया मिशन के ऊपर आपका ओपिनियन या उसके बारे में आप क्या जानते हैं वो आपको बताना। ओके, क्लीन इंडिया मिशन इज अ कैंपेन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन ए नेशनल लेवल। स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन है स्वच्छ भारत अभियान, ये कैंपेन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था नेशनल लेवल पे। द मेन एम ऑफ दिस मिशन इज टू क्लीन द रोड, स्ट्रीट्स एंड पब्लिक प्लेसेस ऑफ अवर कंट्री। अच्छा, इसका मेन मिशन था जो हमारे देश की सड़कें हैं, गलियाँ हैं और दूसरी पब्लिक प्लेस जैसे हॉस्पिटल, बस स्टैंड, इन सब चीज़ों को, रेलवे स्टेशन, इन सब चीज़ों को एकदम साफ करना था, जहाँ पे हमेशा गंदगी पड़ी रहती है उसको सारी को हटाना था। दिस कैंपेन वाज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014 एट राजघाट, न्यू दिल्ली। ये कैंपेन 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट, नई दिल्ली में स्टार्ट किया था बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, उन्होंने ये कैंपेन 2014 2 अक्टूबर को राजघाट, दिल्ली में ये स्टार्ट किया था। क्लीन इंडिया कैंपेन के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि ये मिशन का मेन पर्पस ये है गाँव की, दूसरे शहरों की सारी सड़कें उनको साफ करना। तो इस क्वेश्चन में आपसे ओपिनियन पूछा गया है तो आपको ये आंसर लिखना है। ओके बेटा, ये 8 क्वेश्चन है लेसन नंबर 4 के। आपको ये क्वेश्चन आंसर ईवीएस की नोटबुक में लिखने हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पे भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आप मुझे या तो मैसेज कर सकते हैं इसमें, या आप मुझे कॉल करके भी ये पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई कंप्लेन है, कुछ भी है, तो मैसेज बॉक्स में आप डाल के वो कंप्लेन दे दीजिएगा और ये वर्क आपको क्लास ऑफ नोटबुक में कंप्लीट करना है।